दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा इस ड्यूल स्टार्टर के अंदर अपना फ्लोट स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है। प्रॉपर तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू भी इसका कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि कैसे हम सर्किट डायग्राम से अपना कनेक्शन करते हैं स्टार्टर में इस फ्लोट स्विच का। और इस सर्किट डायग्राम को आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको कलर पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टर एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ हमारी पावर एमसीबी लगी है, जहाँ मैंने आर बाई बी तीनों फेज दिए हुए हैं, और ये हमारा कंट्रोल एमसीबी है। कंट्रोल एमसीबी को ऑन करेंगे तो ऑफ का इंडिकेटर जलने लगेगा। ग्रीन पुश बटन दबाएंगे तो स्टार्टर हमारा ऑन हो जाएगा और ऑन का इंडिकेटर जल रहा है। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो फिर से ऑफ इंडिकेटर जलने लगेगा। आप देखेंगे कि आपको हल्का सा फ्लक्चुएशन यहाँ दिखाई दे रहा है। ये एसी फ्रिक्वेंसी की वजह से हमको दिखाई देता है। अगर हम डायरेक्टली अपनी आंखों से इसे देखेंगे तो ये नॉर्मल आपको जलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, जब भी अपने स्टार्टर में हमको फ्लोट स्विच लगाना होता है तो हमें यूज करना होता है सेलेक्टर स्विच का। आप देखेंगे तो ये जो मेरे पास सेलेक्टर स्विच है ये एल&टी कंपनी का है। और आपको दूसरा एक सेलेक्टर स्विच और दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप का सेलेक्टर स्विच आपको इंडस्ट्री में देखने को और मिलेगा। इसको सीएनसी नाम की कंपनी ने बनाया है। आप इधर इसको ऑटो में बीच में ऑफ और इधर मैनुअल सेट कर सकते हैं। चाहे आप इधर ऑटो रख लो, चाहे आप इधर ऑटो में रख लो, एक ही बात है। एज इट इज कनेक्शन इसका होता है। चाहे आप 1 नंबर पे ऑटो लगा लो, चाहे आप 2 नंबर पे ऑटो लगा लो। प्रॉपर तरीके से आपको इन दोनों के साथ में कनेक्शन करके दिखाऊंगा फ्लोट स्विच का। अगर आपके पास ये दोनों सेलेक्टर स्विच अवेलेबल नहीं है तब भी आपको अपने फ्लोट स्विच का वायरिंग करना है, तब भी आप प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद सीख सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे जो हमारा फ्लोट स्विच है इसको हम लिक्विड लेवल कंट्रोलर भी बोलते हैं, और इसको बनाया है ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी ने, जिसका मॉडल नंबर आपको मैं इधर दिखा रहा हूं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इस पार्ट को हम काउंटर वेट कहते हैं, जो काफ़ी हैवी होता है। इसके अंदर सैंड भरी हुई होती है। इसको जब हम अपनी टंकी में सेट करते हैं तो सेंटर पॉइंट में लगा देते हैं। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से फ्लोट स्विच के कनेक्शन करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे तो फ्लोट स्विच के अंदर हमको 3 वायर देखने को मिलते हैं। मोस्टली ब्लैक वायर कॉमन होता है, लेकिन अभी भैया हमको नहीं पता है कि कॉमन कौन सा है, एनओ कौन सा है एंड एनसी कौन सा है। तो इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। स्टार्टर को मैं थोड़ा साइड में हटा देता हूँ। दोस्तों, स्टार्टर को मैंने साइड में हटा दिया है। अगर आप इसको छत की पानी की टंकी में लगा रहे हैं तब क्या होगा कि जब हमारी पानी की टंकी खाली होगी तो फ्लोट स्विच कुछ इस तरीके से नीचे को लटक जाएगा। तो होना क्या चाहिए, जब भी हमारी टंकी खाली होगी तो मोटर हमारी ऑन होनी चाहिए। जैसे ही हमारी टंकी भरेगी तो फ्लोट स्विच हमारा ऊपर की तरफ आता जाएगा, और जैसे ही हमारा फ्लोट स्विच ऊपर होगा उस कंडीशन में मोटर हमारी बंद होनी चाहिए। तो हम इसका कनेक्शन समझने के लिए एक मल्टीमीटर का यूज करेंगे। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पर सेट करके इसका पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमको पता लगेगा कि कैसे कनेक्शन करने हैं। अब मान लीजिए आपको फ्लोट स्विच से मोटर ऑन करानी है, तो फ्लोट स्विच का आपका कुछ इस तरीके से रहना चाहिए कि जैसे ही हमारा टंकी में लटकेगा तो मोटर ऑन होनी चाहिए। तो अभी हमको 2 तार के अंदर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। मान लीजिए हम इसको ब्लैक वाले तार पर कनेक्ट करते हैं और एक बार इधर वाले तार पर कनेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कंटिन्यूटी आ रही है। अब इस वाले तार पर कनेक्ट करता हूं तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। मुझे नहीं पता है कि ब्लैक कॉमन है, मैंने पहली बार समझ लो इन दोनों पर चेक किया तब भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। ब्लैक पर चेक किया तब भी नहीं आ रही थी, और इस पर चेक किया तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूटी मेरी आ रही है। मतलब ये है कि इन 2 तार में हम इन 2 तारों को यूज कर सकते हैं। जब फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तो इन दोनों तारों को यूज करके अपनी मोटर चला सकते हैं। अब मान लीजिए हमारी टंकी भर गई और फ्लोट स्विच हमारा कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ हो गया। मान लीजिए कि हमारी टंकी भर गई और फ्लोट स्विच हमारा ऊपर की तरफ हो गया कुछ इस तरीके से। अब क्या होना चाहिए, जो हमारा ब्लैक वायर है इसको और इसको हमने यूज किया था, तो इन दोनों के अंदर कंटिन्यूटी नहीं शो होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, मोटर हमारी बंद हो जाएगी। नीचे वाले तार में देखेंगे आप कंटिन्यूटी शो हो रही है, तो नीचे वाले तार को हम यूज नहीं करेंगे। इसको हम कट करके और इस पर टैप मार के छोड़ देंगे यहीं पर, और इन 2 तार को हम यूज कर लेंगे, क्योंकि जब भी हमारी टंकी भर जाएगी तो मोटर बंद हो जाएगी, और जैसे ही ये खाली होगा फ्लोट स्विच नीचे की तरफ जाएगा तो इन दोनों तार से करंट पास होने लग जाएगा।
दोस्तों अपना कनेक्शन कर लेते हैं फ्लोट स्विच का स्टार्टर के अंदर। बिल्कुल आसान है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार सर्किट डायग्राम दिखाऊं कि जो ओवरलोड रिले है यहाँ से सप्लाई आउट करके अपने सेलेक्टर स्विच लगाते हैं। तो अभी के केस में मान लीजिए कि आपके पास सेलेक्टर स्विच अवेलेबल नहीं है, सीधा आपको फ्लोट स्विच लगाना है। तो कैसे कनेक्शन करना है उसके बाद हम सेलेक्टर स्विच के साथ भी समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ओवरलोड रिले का 96 नंबर पॉइंट होता है यहाँ से सप्लाई को खोल के आउट कर देंगे, 96 से सप्लाई को निकाल देंगे और फ्लोट स्विच का एक तार इस सप्लाई के अंदर कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। चाहे आप ब्लू कनेक्ट कर दो, चाहे आप ब्लैक कनेक्ट कर दो, एक तार को 96 में कनेक्ट करना है। 95 में हमारी MCB से सप्लाई आती है और 96 से आउट होके अपना पुश बटन के अंदर जाती है। तो 96 से हमने आउट करके अपना फ्लोट स्विच को दे दिया है। अब फ्लोट स्विच से जो सप्लाई आउट होगी इसको डायरेक्ट लगा देंगे अपना कॉन्टैक्टर के ऊपर। दोस्तों ये तार मैंने उठाया है कॉन्टैक्टर के A1 से और इसको कनेक्ट कर दूंगा अपना ब्लैक वायर के साथ में। कंट्रोल MCB हमारी ऑफ है तो आपको ध्यान से ही कनेक्शन करना है और इसको प्रॉपर तरीके से टैप लगा के सावधानी से कनेक्शन करना है। अब मैं आपको स्टार्टर ऑन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारी टंकी भरी हुई है और फ्लोट स्विच अभी ऊपर की तरफ है। हम अपना कंट्रोल MCB को ऑन कर देते हैं और जैसे ही हमारी टंकी खाली होगी फ्लोट स्विच हमारा नीचे आता जाएगा और जैसे ही फ्लोट स्विच नीचे लटकेगा स्टार्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही टंकी भरेगी आप देखेंगे यहाँ ऑन इंडिकेटर भी जल रहा है हमारा। जैसे ही टंकी भरेगी फ्लोट स्विच ऊपर होगा तो स्टार्टर बंद हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली कनेक्शन हो गया हमारे फ्लोट स्विच का। अब मान लीजिए हमको अपना सेलेक्टर स्विच यूज करके इस फ्लोट स्विच का कनेक्शन करना है। दोस्तों अभी हमने समझा कि डायरेक्टली अपना फ्लोट स्विच का कनेक्शन कैसे करना है विदाउट सेलेक्टर स्विच के। अब हम समझेंगे कि सेलेक्टर स्विच के साथ में अपना कैसे कनेक्शन करना है फ्लोट स्विच का। तो पहले मैं आपको इस LNT के सेलेक्टर स्विच को समझाता हूँ। इसके अंदर हमको दो पोजीशन मिलती हैं, चाहे आप इसको ऑटो मान लो, चाहे मैनुअल मान लो, चाहे इसको ऑटो मान लो या इसको मैनुअल मान लो। हमको जो सप्लाई देनी होती है चाहे तो आप इसके ब्लैंक पॉइंट पर दे दो, चाहे आप 1 नंबर पर दे दो। अगर इस सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर पर सेट करेंगे तब ये सप्लाई आउट करेगा A2 पॉइंट से। अगर इस सेलेक्टर स्विच को आप 1 नंबर पर सेट करेंगे तब ये सप्लाई आउट करेगा A1 पॉइंट से। अब दूसरा वाला सेलेक्टर स्विच मैं आपको दिखाऊं तो इस सेलेक्टर स्विच को CNC नाम की कंपनी ने बनाया हुआ है। इसके पीछे आप देखेंगे कि हमको 2 NO एलिमेंट देखने को मिलते हैं। जब ये बीच में रहेगा तो दोनों हमारे NO रहेंगे। अगर हम मान लीजिए इधर कर देंगे इसको तो एक कॉन्टैक्ट हमारा NC हो जाएगा और एक NO रहेगा। तो इधर मान लीजिए हम सप्लाई दे देते हैं इनपुट, यहीं से उठा के यहाँ एक लूप दे देंगे। एक को हम यूज कर लेंगे मैनुअल के लिए और एक को यूज कर लेंगे हम ऑटो के लिए। दोस्तों आप देखेंगे कि जो हमारा ओवरलोड रिले है 96 नंबर पॉइंट से सप्लाई आउट करके हमने अपना सेलेक्टर स्विच के 1 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दी है। सेलेक्टर स्विच को अगर 2 नंबर पर सेट करेंगे तो यहाँ से सप्लाई आउट होके इधर चली जाएगी। तो ये जो तार हमारा 96 पर कनेक्ट था इसको हम सेलेक्टर स्विच के A2 पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ हमने अपना वायर कनेक्ट कर दिया A2 वाले पॉइंट पर। अब जो हमारा A1 वाला पॉइंट है यहाँ से एक तार को उठा करके अपना फ्लोट स्विच के अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो इस वायर को मैं यहाँ A1 पे कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। दोस्तों आप देखेंगे कि सेलेक्टर स्विच के हमने A1 से कनेक्ट कर दिया जो हमारा फ्लोट स्विच है इसको। अब फ्लोट स्विच से जो सप्लाई आउट होगी इसको लगा देंगे डायरेक्टली अपना कॉन्टैक्टर का जो A1 पॉइंट है यहाँ जा करके। तो यहाँ आप देखेंगे कॉन्टैक्टर का हमारा A1 पॉइंट है। यहीं से एक रेड वायर उठाया मैंने और इसको लगा दूंगा जो फ्लोट स्विच का आउटपुट है इसके अंदर। अब आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार। आपको कनेक्शन काफ़ी सावधानी से करने हैं। आप देखेंगे कि सेलेक्टर स्विच हमारा अभी 0 पर है। हमने अपना कंट्रोल MCB को ऑन कर दिया, 1 नंबर पर सेट करेंगे। टंकी हमारी भरी हुई है, मोटर ऑन नहीं हो रही। जैसे टंकी खाली हुई तो मोटर ऑन हो गई, टंकी भरी तो मोटर आप देखेंगे ऑफ हो गई। अब क्या है, मान लीजिए ये फ्लोट स्विच आपका खराब हो गया है। सेलेक्टर स्विच को आपने 2 नंबर पे सेट किया, ग्रीन पुश बटन दबाया मोटर ऑन हो गई, रेड पुश बटन दबाया मोटर ऑन ऑफ हो गई। फिर से आप प्रॉपर तरीके से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका फ्लोट स्विच सही हो जाता है या आप दूसरा चेंज कर देते हैं, 1 नंबर पर सेट करो और फ्लोट स्विच से अपनी मोटर को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ इसका कनेक्शन आप समझ गए हैं। अब जो आपके पास दूसरा वाला सेलेक्टर स्विच है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों इस वाले सेलेक्टर स्विच का यूज करने के लिए क्या करना है, 96 नंबर पॉइंट से ही सप्लाई को आउट रहने देना है जैसे अभी थी, और इसको एनो पॉइंट के एक पॉइंट पर कनेक्ट करना है। दूसरे वाले को हमें लूप कर देना है कुछ इस तरीके से। अब एक पॉइंट से सप्लाई उठा करके जो हमारा इधर पुश बटन लगे हैं इनके लिए लेके जाना है। तो मान लीजिए हम इस वाले पॉइंट से सप्लाई उठा के अपने पुश बटन को दे दिए, और जो हमारा फ्लोट स्विच है इसको दूसरे वाले पॉइंट से कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट कर दिए। दोस्तों आप देखेंगे कि इसका कनेक्शन हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया है। अभी ये ऑफ मोड में है। मान लीजिए हम इसको एक नंबर पॉइंट पर सेट कर दिए हैं। अभी अपना ग्रीन पुश बटन दबाएंगे, मोटर ऑन हो गई और यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमको इसे ऑटो में डालना है, तो सेलेक्टर स्विच को इधर सेट कर देंगे। अभी हमारा फ्लोट स्विच नीचे की तरफ था तो मोटर ऑन हो गई, ऊपर को किया तो हमने ऑफ हो गई, यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।